रिकॉर्डिंग आपकी लग गई है। ठीक है। अच्छा, जो नया जो प्रैक्टिस कर रहा होता है बंदा ना, उसके लिए हमने ये चीज़ पढ़ी थी बिगिनर के लिए, कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, कि आपके पास दो लेवल्स आ जाते हैं। एक जो आपके मेजर्स बाय एंड सेल्स के लेवल होते हैं ये, ठीक है ना। स्टार्ट में आपने क्या करना है, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, तो आपने जो हाई प्राइस होती है, टॉप प्राइस होती है, रेजिस्टेंस लेवल होता है, वहां से आपने इसको सेल करना होता है। और जब जब मार्केट आपकी आती है सपोर्ट जोन के ऊपर, आपने वहां से इसको बाय साइड की तरफ प्ले करना होता है। कल हमने एक और चीज डिस्कस करी थी कि आपके डेली के जो लेवल होते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के जो होते हैं, मंथली के जो होते हैं, इनके जो भी सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस लेवल्स होगा, ठीक है, मेजर, वहां पर जब भी मार्केट आएगी, वहां से आप अगर सपोर्ट की तरफ आती तो आपने बाय साइड की तरफ इसको प्ले करना है, रेजिस्टेंस लेवल की तरफ आती तो सेल साइड की तरफ प्ले करना है। ठीक है। ये आपके लेवल काम करते हैं डेली के, वीकली के, मंथली के, ठीक है, इसके अलावा नहीं काम करते। तो हमने जब यही बात करी थी कल, जब भी मार्केट आपके प्रीवियस डेली के लेवल सपोर्ट के ऊपर आए तो आपने लेना है। ठीक है। अगर नहीं, मार्केट ने इसको अगर ब्रेक भी करना होता है, अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक करना होता है, तो वो इस तरह से ब्रेक नहीं करती। वो जब भी अपने सपोर्ट जोन के ऊपर आएगी, हमें मिनिमम रिट्रेसमेंट ज़रूर देती है। अब ये कितनी बार चलता है, हर टाइम चलता है, नहीं चलता है, मेरे साथ तो हर टाइम चलता है, ठीक है ना। तो एसएल के साथ आपने लाजमी चलना है, ऐसा नहीं हो कि आप एसएल छोड़ दें। ठीक है, प्रीवियस जो भी उसका होगा आप देख लेना, एसएल लगा लेना। और कम से कम 50 पिप तक मार्केट रिट्रेसमेंट देती है। ठीक है, हमारा डेली का प्रॉफिट जो टेकिंग का है हमारा, वो भी 50 पिप का है तकरीबन। ठीक है। तो अगर हमें डेली के ऊपर, टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट मिल जाए, सपोर्ट के ऊपर मिल जाए, या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मिल जाए, मेजर के ऊपर, तो हम वहां से लाजमी ट्राई करेंगे सेल करने की या बाय करने की। तो आपको 50 या 40 पिप का रिट्रेसमेंट इजीली मिल जाएगा, फिर वो आपने बस उसी वक्त बुक करना होता है। ठीक है। न्यूज़ के टाइम पे आप नहीं करोगे। न्यूज़ के टाइम पे ये होता है कि जितने भी आपके मेजर्स लेवल होते हैं, डेली का हो गया, वीकली का हो गया, ये न्यूज़ के टाइम पे ब्रेक होते हैं, क्योंकि फंडामेंटल न्यूज़ आती है, तो मार्केट इसको तेजी से ब्रेक करती हुई नीचे जाना स्टार्ट कर देती है। न्यूज़ के टाइम पे आपने इसको नहीं प्ले करना है। इसके अलावा जब भी आपको नज़र आए आप प्ले करो इजीली। रिवॉर्ड देती है मार्केट यहाँ से, ऐसा नहीं है रिवॉर्ड नहीं मिलता। ठीक है। तो इसका सिंपल हमने ये चीज़ कल डिस्कस की थी, और मज़ीद इसको आज डिस्कस करते हैं। ये हमने देखा था इसके इसको मैं थोड़ा सा दोबारा और समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, हमने फिर स्विंग्स पॉइंट की बात करी थी, फिर हम छोटी मोटी हम फिर बात नहीं कर रहे थे कि आपके पास अगर एक हाई बनता है किसी भी लेवल के ऊपर मार्केट का, ठीक है, तो बस आपने इसको इस हाई कंसीडर करना है। फिर इसमें बीच में ये जो छोटी मोटी आ रही है रिट्रेसमेंट या लो लग रहा है, जो भी लग रहा है, इसको हम नहीं लेते। फिर इसके हाई प्राइस के बाद डायरेक्ट हम लो प्राइस कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये आपका लो प्राइस लग गया। तो अब जब भी आप क्या कहते हैं एनालिसिस करोगे डेली टाइम फ्रेम पे, आप इसी तरह से इसको मार्क करोगे कि ये आपका लो आ जाता है। ठीक है। इस लो के बाद आपकी कौन सी हाई प्राइस आती है, एक ही हाई प्राइस आती है आपके पास। ठीक है। देन आपके पास जो लेवल आ जाता है, मार्केट रिट्रेस करती है। देन मार्केट आपका ये एकदम नेक्स्ट लेवल मूव लगा देती है। ये अब ये बीच की जो छोटी छोटी कैंडल है, इनको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारे पास हाई प्राइस टॉप के ऊपर ये एरिया हमारे पास कंफर्म हो चुका है। ठीक है। तो अब आपके पास जो बाइंग जोन बनेगा, वो ये बाइंग जोन बनेगा, ये नीचे का पूरा बाइंग जोन बनेगा। कि वही आपका 1 2 3 पैटर्न जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो ये आपके प्ले होना स्टार्ट हो जाते हैं। मार्केट नीचे आती है, डबल टॉप अपना बनाती है, देन मार्केट सेल, आपका ये जो एरिया है जोन ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस बनवा ले रही, वहाँ से रिजेक्शन देती है, यहाँ से आप बाय के लिए अप्लाई करो। मार्केट वापस नीचे आती है, ये आ गई मार्केट नीचे। ठीक है। ये आपका पूरा एरिया यहाँ तक चल रहा है, फिर बाय की आप ट्राई करो। अब मार्केट जितना भी गई है, जितनी भी कैंडल है, 50 पिप से तकरीबन ज़्यादा ही है, तो हमने लेके आउट हो जाना है, सही है। देन मार्केट इसको ब्रेक कर देती है। अच्छा, फिर अब आपने इन सेल के चक्कर में नहीं बैठना है, कल हमने ये डिस्कस करी थी
कि मार्केट जब इस तरह से आपका जब प्रीवियस 1 2 3 स्ट्रक्चर बन जाए, नीचे आप जो देखोगे ना, नीचे क्या कहानी हुई है, नीचे ये यही वाली कहानी हुई है। मार्केट ने फेक नीचे एक थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया जिसको हम पढ़ेंगे। ये आपका मैंने लाइन लगाई है, सपोर्ट एरिया है। मार्केट ने ये वाली हरकत की है। कौन सी हरकत की है? ये मार्केट आई, ये गई, मार्केट थोड़ा सा इसका ऐसे आके, देन मार्केट ये मूव हुई ऊपर की तरफ। मार्केट फिर ये अपने बीच में आती है, ये। अब नीचे वाले एरिया आपके ये काम करते हैं, ये एरिया आपका अभी तक स्टिल बाय के लिए वैलिड रहता है, ये वाला एरिया। ठीक है। अब इन फ्यूचर जब भी मार्केट अपने इस एरिया पे आएगी, हमने इसको बाय साइड प्ले करना है। अब इधर देखो मार्केट सेल भी हुई है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे हमें सेल आती हुई नज़र आ रही है ये सेल हो रही है, ये मार्केट ये सेल हो रही है, ठीक है। फिर हमें ये मार्केट में सेल नज़र आ रहा है, अब ये सेल नज़र आ रहा है। अब जो रिटेल ट्रेडर होता है वो इस साइड से या इस साइड से वापस सेल में जाना स्टार्ट कर देता है। वो यहाँ से सेल लगा के बैठ जाएगा, इस एरिया से सेल लगा के बैठ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। पीछे का स्ट्रक्चर हमने देखना है क्या बना हुआ है। पीछे हमारे पास ये 1 2 3 पैटर्न आपका बना हुआ है। हमने क्या पढ़ा था, मार्केट 1 2 3 से ही बाय साइड जाती है, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो भी जाता है कोई मसला नहीं है। प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस लेवल ये भी हमारे पास एक है, ठीक है ना। ये एरिया है। इन फ्यूचर मार्केट, अब जैसे यहाँ पे ये बुलिश में निकल गई मार्केट, अब ये जब भी सेल होती हुई आएगी ना, वापस से इस एरिया के ऊपर से या इस एरिया के ऊपर से इसने वापस से बाय में ही जाना है। तो हम इसको बाय साइड देखेंगे, हम इसको सेल साइड का माइंड बनाते हुए नहीं चलेंगे। कल ये हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था, और ये मैंने क्या कहते हैं चार्ट के ऊपर भी दिखाया था, ठीक है ना। तो वो आप रिकॉर्डिंग में देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें भी सेम यही सीन है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जिन जिन एरिया से मार्केट अपसाइड की तरफ गई है, आपके ये वाला एरिया, यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इस एरिया से मार्केट बाय में गई है, यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये वही हायर लॉस हायर हाई फाउंड हमने जो सीखे थे कि मार्केट किस तरह हायर हाई हायर लो बनाती है। तो ये मैंने आपको क्या कहते हैं पहले ही पढ़ा दिए थे, कोई इसमें इतनी बड़ी कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपने दोबारा इसको समझा देता तो मैं ये सिंपल बस वही है मार्केट जो हम पढ़ रहे हैं, कि किस तरह मार्केट अपना हायर हाई हायर लो फाउंड करती है। सिंपल सबको पता है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल ये आपकी लो प्राइस हो जाती है। मार्केट जब इसको ब्रेक करती है ये आपका लोअर लो, यहाँ से अगर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ये ब्रेक होता है, ये आपकी हायर हाई प्राइस हो जाती है, ये हायर लो प्राइस हो जाती है आपकी, ठीक है। ये लोअर हाई के लो हायर लो के लो की बात है। इसका भी मार्केट ब्रेक कर देती है, इसके ऊपर की जो मजीद प्राइस है, ठीक है। तो ये हम सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये हायर हाई अपना मार्केट कंफर्म कर देती है, रिट्रेसमेंट लेती है, ठीक है ना। ये हायर लो आपका फाउंड करके मार्केट वापस बुलिश में चली जाती है, एक अपना न्यू हाई बना देती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो इसमें कोई इतनी वो मुश्किल बात नहीं है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इसलिए डिटेल से समझाया था ताकि आपके समझ में आ जाए कि मार्केट अपना हायर हाई और हायर लो किस तरह से फाउंड करती है। बस सिंपल यही है, और कुछ भी नहीं है। मार्केट जब भी अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दे इससे ऊपर क्लोजिंग, तो ये आपका हायर हाई फाउंड हो जाता है इस एरिया के ऊपर, ठीक है ना। और जो इसके नीचे वाली प्राइस हो, ये वाला जो टू एरिया होता है हमारा, जो हमने पढ़ा है अच्छे से, टू एरिया कौन सा होता है, ये आपका हायर लो या लोअर हाई जो भी है,
वो आपका प्राइस कंफर्म हो जाता है। अब मार्केट जिस जब 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 इसको ब्रेक करती रहेगी, अब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, कहीं ऊपर जाके क्लोज होगी, अपना एक और हायर हाई कंफर्म कर देगी, फिर नीचे आएगी मार्केट, फिर मजीद ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो इस तरह से मार्केट में हायर हाई और लोअर हाई फाउंड होते रहेंगे, इस एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर, ठीक है। और यही हमारे बाइंग एरिया होते हैं बाय साइड के लिए। सिंपल यही है। लोअर हाई लोअर लो किस तरह से फाउंड होता है ये भी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसमें अपना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मार्केट की हाई प्राइस होती है, ठीक है, मार्केट ये अपना लो लगा देती है, ये लो लग गया। इस लो के बाद मार्केट जब रिट्रेस लेती है ऊपर जाती है प्राइस, लेकिन अपना जो न्यू हाई इसने बनाया होता है उसको ब्रेक नहीं करती, वहां से दोबारा सेल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोअर हाई हमारे पास कंफर्म्ड हो जाता है। प्रीवियस जो हमारे पास लो प्राइस लगती है उससे नीचे मार्केट आके क्लोज हो जाती है, तो इसको हम न्यू क्या कहते हैं, न्यू लोअर लो फाउंड हो जाता है हमारे पास। अब ठीक इसी तरह मार्केट ये ऊपर जाती रहेगी, देन ब्रेक करेगी। अब ये हमारे पास लोअर हाई प्राइस थी, कैसे मार्केट ऊपर गई, नहीं गई, ठीक है, मार्केट इसी एरिया से नीचे आ गई। तो ये आपका ये लोअर हाई प्राइस हो जाएगी, ये आपका न्यू लोअर लो फाउंड हो जाता है। ठीक हो गया, इसी तरह बस ये मार्केट चलती रहेगी, ये आती रहेगी ऐसे, ये आपके लोअर लो लोअर हाइस बनते रहेंगे, ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेरी बेसिक्स चीज़ें हैं ये। तो जो आपको मैंने कैंडलस्टिक एक एक करके बनाना सिखाई थी, वो सिखाई इसलिए थी ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आगे चल के हमें आसानी हो, कोई परेशानी ना हो। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ये भी हम पढ़ चुके हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, वेरी बेसिक थिंग्स है ये भी। इसमें कोई क्या कहते हैं, ऐसी बात ही नहीं है परेशानी वाली। सबको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, सपोर्ट क्या होता है, किस तरह से बनती है, किस किस कैंडल के ऊपर बनती है। अगर दोबारा समझना हो तो पढ़ लेना, वेरी सिंपल है। हम आगे चलते हैं, इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, प्राइस बाउंस, ये हमारे लिए नई चीज़ है। प्राइस बाउंस नई चीज़ नहीं है आपकी ज़िंदगी, वैसे ही मैं मज़ीद आसान कर देता हूँ कि प्राइस बाउंस होता क्या है, क्या कहानी है, क्या कहानी नहीं है। प्राइस बाउंस का सीन ये है, वो एरियाज जहाँ पर आके प्राइस क्या होती है, बाउंस होती है, वापस उछल जाती है, आपका वो सपोर्ट एरिया, ये आपका सपोर्ट एरिया होता है। वो सपोर्ट एरिया जहाँ पर प्राइस हमेशा आती है, फिर बैक हो जाती है, फिर आती है, फिर वहां से बाय साइड चली जाती है, फिर आती है, फिर बाय साइड चली जाती है, फिर आती है, फिर बाय साइड चली जाती है। ये वाला सीन होता है। तो ऐसा एरिया जहाँ पर प्राइस बार बार आके रुके, बार बार आके रुके, उसको हम कहते हैं प्राइस बाउंस एरिया। ठीक है, अब ये कब और कहाँ कहाँ होता है ये हम पढ़ लेते हैं आज। सिंपल अल्फाज में, कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है। आपके जो सपोर्ट एरिया होता है, कौन सा वाला सपोर्ट एरिया, आपका डेली का टाइम फ्रेम, आपका वीकली टाइम फ्रेम, आपका मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। ये तीनों टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट एरिया होते हैं, ये आपके प्राइस बाउंस एरिया होते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी। वो बात बताने का मतलब ही यही था कि जब जब भी आपको डेली के लेवल के सपोर्ट के ऊपर प्राइस मिले, आपने उसको बाय साइड की तरफ प्ले करना है, बाय साइड की तरफ प्ले करना है, जब जब प्राइस सपोर्ट के ऊपर है, वो मैंने इसलिए बोला था, ठीक है। क्योंकि डेली के लेवल्स ऐसे होते हैं, वीकली के लेवल ऐसे होते हैं, मंथली के लेवल ऐसे होते हैं कि जब जब भी वो अपने उस एरिया के करीब आते हैं या उस एरिया में आते हैं, जोन में आते हैं, तो वहां से प्राइस रिवर्स होती है। ये लाइन चार्ट है हमारे पास, सिंपल अगर हम देखें, ठीक है। तो ये ग्रीन एरो हमारे पास एक प्रीवियस सपोर्ट शो कर रहा है कि मार्केट जहां से बुलिश साइड की तरफ गई थी, ठीक है। तो अब हम इसमें इजीली देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम चार्ट पे भी देखेंगे, ये आपका एक सपोर्ट एरिया जोन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब इन फ्यूचर जब जब भी यहाँ पर प्राइस आई है, जब जब भी इस एरिया की प्राइस इस सपोर्ट बनने के बाद
ये प्राइस आई, ये आपका बाउंस हुआ। ये प्राइस आई, इस सपोर्ट एरिया का आपका बाउंस हुआ, दोबारा फिर से प्राइस आई, इस सपोर्ट एरिया का बाउंस हुआ, फिर आई, फिर बाउंस, फिर आई, फिर बाउंस। ठीक है। इन फ्यूचर जब जब आएगी बाउंस होगा। इसमें एक छोटी सी टिप आपको मैं ये दे देता हूँ कि सर जी कितनी दफा प्राइस आके बाउंस होगा। ठीक है। अब बार बार तो ये एरिया नहीं चलेगा। तो इसमें सिंपल सा तरीकेकार ये है, मैंने पहले भी बताया है, अभी दोबारा फिर से सुन लो ताकि याद दहानी हो जाए, आपके दिमाग में बात बैठ जाए। जब भी सपोर्ट फाउंड है, ये रेजिस्टेंस लेवल था आपका, ये रेजिस्टेंस लेवल था आपका, ठीक है। इधर मैं चार्ट पे समझा रहा हूँ। इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक हुआ इस कैंडल के जरिए, यहाँ पर एक सपोर्ट फाउंड हो गई, ठीक है। ये सपोर्ट बनी इस कैंडल के साथ, मार्केट गई अपसाइड की तरफ, ठीक है। तो ये आपका चलेगा वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर्थ टाइम, कम से कम चार मरतबा आपका चलेगा। सपोर्ट एरिया कितनी दफा चलेगा? वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर्थ टाइम। फिफ्थ टाइम जब मार्केट नीचे आएगी, तो मैंने पहले भी बताया था, फिफ्थ टाइम पे मार्केट पॉसिबल ये होता है कि इसको ब्रेक कर दे। अगर नहीं करती है, फिफ्थ टाइम भी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, मार्केट की मर्जी है। लेकिन जो हमने हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने यही देखा है कि मार्केट चार मरतबा इसको टेस्ट करती है। ठीक है, पांचवी मरतबा आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाएगी छोटी मोटी, देन फिर ब्रेक हो जाएगा। तो बस आपने ये एहतियात करनी है कि जब सपोर्ट फाउंड हो जाए, तो सपोर्ट फाउंड होने के बाद आपने जो डेली के लेवल है, वीकली लेवल है, मंथली लेवल है, उनको ये देखना है कि प्राइस ने अभी तक कितनी दफ़ा इसको टेस्ट किया है, कितनी दफ़ा प्राइस आई है। अब जैसे जैसे प्राइस आने लगे, अपने सपोर्ट एरिया पे आपने बाय उठा लेना है। ठीक है, आपको पता है अभी ये एक बार हुआ है, दोबारा आए दोबारा बाय उठा लो, दो बार हो गया, तीसरी बार आए तीसरी बार उठा लो, चौथी बार आए चौथी बार उठा लो, ठीक है। अब पांचवी बार थोड़ा एहतियात कर लेना, उठा तो लेना, एसएल लगा देना, ठीक है। तो अब ये चार बार आप प्रॉफिट अपने हिट कर चुके होगे, तो पांचवा अगर एसएल लग भी जाएगा तो ये आपको इतना दुखेगा नहीं। और वैसे भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट 50-60 पिप की मिल जाएगी, अगर डेली मंथली वीकली का टाइम फ्रेम होगा तो 100 पिप्स की भी रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। देन उसके बाद आके ये अपना सपोर्ट एरिया ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास प्राइस बाउंस का एरिया हो गया। H1, H4, M30, ये आपके रेजिस्टेंस लेवल प्राइस बाउंस के एरिया नहीं होते हैं, ये हमेशा याद रखना। सिर्फ डेली होता है, मंथली होता है, वीकली होता है। आगे चलते हैं। प्राइस होल्ड। ठीक है जी, प्राइस होल्ड क्या चीज़ है सर जी? प्राइस होल्ड सिंपल ये यही चीज़ है, जिस तरह सपोर्ट के ऊपर आके प्राइस बाउंस हो रही है, ऊपर की तरफ उछल रही है। हम्म। ठीक उसी तरह रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आके मार्केट रुकती है, होल्ड होती है, उसको हम कहते हैं प्राइस होल्ड। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर एक फाउंड हो चुका है, ठीक है, मार्केट आके रुकी है। देन हम इसको अब कितनी बार प्ले करेंगे, इधर हम, ये भी चार मरतबा प्ले होता है यहाँ पे, तो थर्ड टाइम पे आके मार्केट सेल हो गई है। लेकिन ये भी मार्केट जब ऊपर जाएगी तो फोर्थ टाइम आके सेल होगी। वो मार्केट की मर्जी ना हो, बेशक इसका ब्रेकआउट करके वापस ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। मैंने जो कह दिया पत्थर की लकीर नहीं है, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। और मार्केट की मर्जी है, ठीक है ना, मार्केट ना मेरे कहने पे चलती है ना आपके कहने पे चलती है। पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है, उसी की बेस के ऊपर हम चलते हैं। तो ये फोर्थ टाइम, अभी यहाँ पर वन टाइम टेस्ट हुआ है, टू टाइम टेस्ट हुआ है, थ्री टाइम टेस्ट हुआ है, फोर्थ टाइम मार्केट आएगी, देन सेल होगी, देन फिफ्थ टाइम हमने एहतियात करनी है। रिट्रेसमेंट मिले पकड़ लो, अच्छी बात है, नहीं तो इसका ब्रेकआउट हो जाएगा अपसाइड की तरफ, मार्केट फोर्थ टाइम आके इसका ब्रेकआउट दे देती है। ठीक है। तो सिंपल आपने ये इसी तरह से चलना होता है। स्ट्रक्चर की हम अगर बात कर लें, इसमें अगर स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दे दूं। ठीक है, ये आपके पास ये लेवल्स आ जाते हैं, ये लेवल्स आ जाते हैं।
नीचे तक आएगी ये हमारे पास लेवल आ जाता है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से जब ऊपर जाना स्टार्ट करेगी तो आपके पास पहला लेवल ये बनेगा। सेल होने के लिए हो सकता है मार्केट यहाँ से सेल हो जाए। देन टॉप का लेवल बनेगा आपके पास सेल होने के लिए, कि मार्केट इस एरिया से आके सेल हो जाए या रिट्रेसमेंट पकड़ ले। ठीक है, फिर ये मार्केट ऐसे ही ऊपर, अगर इसको जाना है तो ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी ऐसे करके। प्राइस होल्ड आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसएनआर। एसएनआर मतलब क्या होता है? एसएनआर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसएनआर कौन सा होता है और वीक एसएनआर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल कौन से होते हैं। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसएनआर लेवल। देयर इज अ लॉट ऑफ रिजेक्शन एट द प्राइस यू आर ट्राइंग टू अचीव। लो और हाई रिजेक्शन मीन देयर इज अ लॉन्ग टेल शेडो ऑन देयर प्राइस। सिंपल आसान अल्फाजों में सुन लो, वही है। ठीक है, जहां पर आके हमारी प्राइस बार बार बाउंस हो रही थी। प्राइस बाउंस हो रही है इसका मतलब ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। सिंपल। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हम करते ही नहीं है बात को। प्राइस बाउंस हो रही है, स्ट्रॉन्ग हमारे पास सपोर्ट एरिया है। प्राइस कहीं आके होल्ड हो रही है, वहां से मार्केट बार बार सेल हो रही है, बार बार सेल हो रही है, बार बार। इट्स मीन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। इसमें कोई वो है ही नहीं। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि प्राइस किन किन टाइम फ्रेम्स के ऊपर आके, किन लेवल के टाइम फ्रेम के ऊपर आके बाउंस होती है। डेली का होता है, वीकली होता है, मंथली होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाता है H4 भी आ जाता है। ठीक है, डेली आ जाता है, वीकली आ जाता है, मंथली आ जाता है। H1 का भी सही है, चलता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें भी कोई शक नहीं है। H1 के टाइम फ्रेम पे अगर रेजिस्टेंस लेवल H1 का एक बनाए तो प्राइस बिल्कुल वहां से रिजेक्शन लेती है। 1 2 3 टाइम वहां से लेती है। ठीक है, लेकिन इतना होल्ड नहीं रख सकते आप इसको। तो H4 का भी स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है, प्राइस आकर रुकती है। ठीक है, H4 के एरियाज ऐसे होते हैं कि वहां पर प्राइस आके होल्ड होती है। तो जो इंट्राडे ट्रेडर होता है वो ज़्यादातर तो H1 के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना पसंद करता है। अच्छा ट्रेडर जो होगा आपका वो H1 के ही टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेगा। अब वीक एसएनआर लेवल देख लेते हैं हम कौन से होते हैं। सिंपल, हमारे पास H1 को भी वीक ही ले लो आप, ठीक है ना। H1 से नीचे नीचे जो आ जाएगा टाइम फ्रेम, M30 आपका टाइम फ्रेम आ जाएगा, M15 आ जाएगा, M5। ओ ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। अगर एक एक मिनट की बात करें, एक मिनट में तो 5 5 मिनट बाद रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता रहता है, नई सपोर्ट बनती रहती है, फिर 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ऐसे ही होते रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो इनके जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो उनके ऊपर हम इतना रिलाय नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर 15 मिनट का एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, मार्केट ने आके ये बनाया, तो अब दोबारा मैं इतना रिलायबल इसके ऊपर नहीं रहूंगा कि मैं यहाँ से दोबारा भी इसको सेल करूँ। अगर मार्केट दोबारा वापस थर्ड टाइम आए तो मैं इस पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा कि यार थर्ड टाइम भी मार्केट आके यहाँ से रिजेक्शन ले। ऐसा नहीं होता है, थर्ड टाइम में आके उसको ये ब्रेक कर देती है। तो इसलिए ये हमारे पास वीक रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल माने जाते हैं। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि जब भी मार्केट आपके डेली, वीकली, मंथली या H4 के टाइम फ्रेम पे आए, सपोर्ट के ऊपर आए, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आए, तो आपने सिंपली यही करना है कि वहां से आपने अपनी वो लेनी होती है, ट्रेड बनानी होती है। इसमें घबराए ना करें, कॉन्फिडेंट
रहकर आप ट्रेड लिया करें। ठीक है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। अब इधर हम देख लेते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है हमारे पास डेली का। अब ये डेली का टाइम फ्रेम, ये यहाँ पे सपोर्ट फाउंड हो चुकी है, पीछे हम देखेंगे, ठीक है ना। और हमारे पास आ जाता है, ये मार्केट का एक हाई बना हुआ है फिलहाल हमारे पास। ठीक है, इस हाई से मार्केट, और ये हमारा ये मार्केट लो लगा के सपोर्ट बनाती है। और ये आपका रेजिस्टेंस लेवल, देन मार्केट नीचे आती है, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। प्रीवियस पीछे का सपोर्ट देखते हुए आना है, ठीक है ना। ये मार्केट अपना एक और हाई बनाती है, इसका ब्रेकआउट कर देती है। ठीक है, एंड देन मार्केट ये अपना हाई बनाती है, ठीक है। हायर हाई कंफर्म कर देती है, टू कैंडल की रिट्रेसमेंट होती है, मार्केट अपना एक और हायर कंफर्म करती है। फिर ये मार्केट, ये चुन्नी मुन्नी जो भी है, ठीक है, सेल होके आ रही होती है हमारे पास नीचे। ये ये ठीक हो गया। अब इसमें हमने किस तरह से चलना होता है, सपोर्ट बन गई, डेली का टाइम फ्रेम है, वही सिंपल फॉर्मूला है। जब जब मार्केट आए अपने सपोर्ट एरिया पे, एक दफ़ा यहाँ से बाई हो गई, गुड हो गया। दूसरी दफ़ा हो गई, तीसरी दफ़ा हो गई, इनफैक्ट फोर्थ टाइम तक हो गई, ठीक है ना। अब ये आपके पास, ये मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है, इसके पास ये पूरा एरिया बन जाता है। ये प्रीवियस, ये ऐसा एरिया है। ये वही वाला सीन है, मार्केट जो अपनी हरकत करती है। कौन सी वाली हरकत, जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, कि मार्केट ये ऐसे सेल होती हुई आती है, ये रेंज करती है, नीचे हल्का सा ब्रेकआउट देती है, वापस प्राइस रेंज में एंटर होती है। फिर ये प्रीवियस जो हमारे पास एरिया होते हैं, मार्केट फिर यहाँ से बुलिश साइड पे चले जाते हैं। तो इधर भी यही हुआ है, मार्केट आई है, सपोर्ट इसने बनाया है, ये पीछे देखो थोड़ा सा ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है ना। नीचे आई, इसने ये ऐसे यूं ड्रामेबाजी रेंज करी, प्रीवियस सपोर्ट एरिया से मार्केट हमारे पास बाई साइड निकल गई है। ये पूरा इसने सेल किया है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है सेलिंग नहीं हुई है, यहाँ पे मार्केट प्रॉपर सेल होती हुई आ रही है, ठीक है। ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट ने बाय गई है, इसको ब्रेकआउट करती है, इसी का ही टेस्ट करती है, देन मार्केट यहाँ से बुलिट साइड या इधर आ जाती है। फिर आपका जो प्रीवियस एरिया है, यहीं से ये बाय साइड निकल जाती है। फिर ये मार्केट की मर्जी है कहीं पे भी जाए। अब मार्केट जब अगेन जहाँ से सेल होती हुई आएगी इन फ्यूचर, तो हमारे पास यही जोन बनेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जोन बनेगा, यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी, ये जोन बनेगा, ये वाला बाय का जोन बनेगा, ठीक है। जब जब मार्केट इसके करीब आएगी, हम यहाँ से भी इसको ट्राई करेंगे, एंड देन मार्केट जब इसको सेल करती हुई इस एरिया पे आएगी, हम यहाँ से भी बाय की ट्राई करेंगे। ये हमारा फोर्थ टाइम यहाँ पे अब अटेम्प्ट हो जाएगा मार्केट का बाइंग का सिस्टम। तो ये आपके इस तरह से स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया बनते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ठीक है। अब स्विंग्स पॉइंट का लेने का मतलब हमारे पास यही होता है कि हमारे पास ये लो लगा, हम ये डायरेक्ट ये वाला हाई उठाएंगे, हम ये लो लेंगे, ठीक है, एंड देन हम ये वाले हाई लेंगे। ये आपका डेली के स्विंग्स पॉइंट्स होते हैं इस तरीके से, समझ रहे हो। ये गई मार्केट अपने स्विंग्स पॉइंट से ऊपर। अब जो छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास आ जाता है, ये आपने डेली के लेवल इस तरह से मार्क करना है। डेली के लेवल मार्क कर लिए, मार्केट गई है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, ये डेली का पूरा चल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे
बाइंग भी हो रही होगी, सेल भी हो रही होगी, बाय भी हो रही होगी, सेल। तो ये आपने सारी चीज़ें पकड़नी होती है, छोटे टाइम फ्रेम में पकड़ोगे। वो मैं आगे चल के हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ सेल होती हुई आ रही है। अब इसका ये मतलब नहीं है डेली में अगर डेली में यहाँ पे सेल का साइन बना है, छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग बाय सब चल रहा होगा, ठीक है। इस वाले एरिया में डेली के अंदर वो छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट अपना इसको ब्रेक भी करेगी, फिर सेल की तरफ आएगी, वापस बाय की तरफ जाएगी, ठीक है। फिर आप यहाँ से इसमें सेल अटेम्प्ट करोगे, यहाँ पे सेलिंग पूरी चल रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा यहाँ पे बाय का आ जाएगा कि आपने फिर सेलिंग की तरफ नहीं देखना होता, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम में अगर सेलिंग सेलिंग चल रही होती है, आप फिर रिटेल ट्रेडर क्या करता है, सेल सेल ढूंढने के चक्कर में पड़ा रहता है। वो डेली का एरिया ही भूल जाता है कि अब डेली का यहाँ पे सेलिंग का कोई एरिया नहीं है, बाइंग का एरिया स्टार्ट हो गया है। तो अब हमने छोटे टाइम फ्रेम में अपनी बाइंग ढूंढनी स्टार्ट कर देनी होती है, ठीक है। जब छोटे टाइम फ्रेम में ये आएगा, मार्केट ऐसे सेल भी होगी, फिर ऐसे बाई भी जा रही होगी, फिर सेल हो रही होगी, फिर अगेन ऐसे जाके बाय जा रही होगी। वो हम आगे चल के और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा तो मैंने आपको बता दिया साथ साथ। तो फिलहाल हम अभी स्ट्रॉन्ग एरिया पढ़ रहे हैं। सेम इसी तरह हमारे पास ये एरिया आ जाता है रेजिस्टेंस लेवल का, कि किस तरह से रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट जो है होल्ड रहती है। प्राइस प्राइस बाउंस और स्ट्रॉन्ग सेम ही समझ लो, दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। रेजिस्टेंस लेवल फाउंड होता है जब जब भी डेली के लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस आएगी, आपने वहां से क्या करना है, सेल लेनी है, सेल लेनी है। बस आपने ये याद रखना है कितने टाइम लेनी है। वन टाइम अटेम हो गया, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर्थ टाइम, ठीक है। और ये फिफ्थ टाइम, ठीक है। फिफ्थ टाइम के बाद भी ये देख लो मार्केट नीचे आई है, सिक्स टाइम भी मार्केट पहले ही आके अपना लेना स्टार्ट हो गई है। तो ये मार्केट की मर्जी होती है जितना भी उसको चलना है। सेवन टाइम चले, मैं अभी डेली के ऊपर आपको दिखाता हूँ कितना ही मार्केट वहां से सपोर्ट एरिया पे रिजेक्शन उसने लिए। मैं रियल चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊंगा, ठीक है अभी। और अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। वीक वाला एरिया कौन से होते हैं भाईजान? वीक वाले एरिया वही छोटे टाइम फ्रेम होते हैं। इनका मतलब क्या होता है वीक का? ये अपना प्रीवियस एरिया जो रेजिस्टेंस लेवल है ये रहा, ठीक है। इसने ये वही हरकत करी है, मार्केट गई ऊपर, रेंज करी और थोड़ा सा हल्का सा ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है। तो अब मार्केट ये अपनी जब भी सेल होगी, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ से सेल हो जाएगी। तो इसमें भी यही वाली हरकत हुई है, ठीक है। प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने जो बनाया है, ये बना हुआ है ये है, ठीक है। तो सेल हुई है। तो ये ज़्यादा चलते नहीं है, एक मर्तबा अटेम्प हो जाएगा, दो मर्तबा हो जाएगा, हद है तीन मर्तबा बहुत है। तीन मर्तबा भी नहीं होता है। अगर ये 15 मिनट का हो, 5 मिनट, तीन मर्तबा भी नहीं होगा। तो इसके ऊपर हम इतना रिलाय नहीं कर सकते, ना इतना कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ये हमेशा हम बेफिक्र होकर इस पे अगर ट्रेड ले लें, ठीक है। तो ये इतना हम नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास वीक लेवल होते हैं, M1 से लेके M5, M15 और M30। इसके ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कभी भी थर्ड टाइम रिलाई नहीं करेंगे हम, ठीक है। वन टाइम ट्राई करना हो, ले लेना, हो जाएगा। या छोटी मोटी रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाएगी, लेकिन हम हर टाइम इसमें ये नहीं देखेंगे कि हर टाइम ही हमने यहाँ पे सेल लेनी है, सेल लेनी है, एरिया चलेगा, नहीं चलता है। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमें बताती है द ट्रेंड चेंज फ्रॉम टू सेल टू बाय, RBS, ठीक है, is a resistance level that turns into support when the price manages to break that level। अब ये ब्रेक होता है किस तरह, अगर सपोर्ट आप रेजिस्टेंस लेवल है वो सपोर्ट में किस तरह बनता है, अगर सपोर्ट है तो वो आपका रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से बनती है, ये हम देख लेते हैं।
सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक सेकंड के अंदर आपको बात समझ में आ जाएगी। मार्केट जब अपना स्ट्रक्चर लेवल एक बनाती है या बाय साइड की तरफ निकल रही है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल आता है, ये आपके पास रेजिस्टेंस लेवल आ गया। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस लेवल आर बना दिया, ठीक है। अब जब प्राइस 1 2 3 पैटर्न हमने पढ़ा है, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाती है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट आती है, यहाँ से सेल हो जाती है, मार्केट आती है, यहाँ से सेल हो जाती है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल फाउंड हो गया, ठीक है। लेकिन थर्ड टाइम जब मार्केट आएगी, यहाँ रुकेगी नहीं, इसको ब्रेक करके ऐसे ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल आपका हो गया ब्रेक। मार्केट जब इसके ऊपर आके रुकेगी और यहाँ से रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ लेके जाना स्टार्ट कर देगी, तो यहाँ पर एक सपोर्ट फाउंड हो जाएगी इस एरिया के ऊपर प्राइस, ठीक है। अब प्राइस नीचे की तरफ वापस नहीं आई है, इसी सपोर्ट के ऊपर आई है। यहाँ से जब दोबारा आएगी तो हम बाय साइड की तरफ देखेंगे। तो जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ से प्राइस आके रिजेक्शन ले रही थी, रिजेक्शन ले रही थी, लेकिन थर्ड टाइम रिजेक्शन नहीं ली, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था, ये अब सपोर्ट एरिया बन गया है। ऐसे जो लेवल्स होते हैं, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल हो, देन वो कन्वर्ट हो जाए सपोर्ट एरिया के अंदर। मार्केट का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया हो वो सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, वो बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग पायदार लेवल होते हैं। इनमें ट्रेड लेना मैं तो बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा लेवल जहाँ से प्राइस रिजेक्शन बार बार ले रही है, बार बार ले रही है, जब वो ब्रेक ही हो जाता है, टूट ही जाता है और आके अपनी सपोर्ट कंफर्म कर देता है, तो उसके रीटेस्ट के ऊपर मैं बाय करने इसलिए पसंद करता हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन जाता है। मार्केट ने उसको ब्रेक ही इसलिए करा है कि वो ऊपर जा सके, और ये हमारी खुशकिस्मती होती है कि यहाँ पे आके वो सपोर्ट फाउंड करती है, रिट्रेसमेंट लेती है, देन रीटेस्ट करती है, ठीक है। रीटेस्ट के ऊपर आपकी बाय बनती है कंफर्मेशन के साथ, बड़ी अच्छी और लॉन्ग टर्म तक चलती है। नीचे इसके एसएल दो, फिर छोड़ दो, ट्रेड को जाने दो, फिर मार्केट ने जाना ही ऊपर है। तो ये बातें मैं जो बता रहा हूँ, ये पता तो आपको भी होंगी, लेकिन हम लोग ट्रेड लेते नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं होते हमारे लेवल के ऊपर, हमें पता ही नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि यार मार्केट ने वन टाइम ये रिजेक्शन ली, मार्केट ने ये रिजेक्शन ली है, ये रिजेक्शन ली है, 2 बार रिजेक्शन ले लिए, मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया। अब मार्केट के अंदर इतनी जान है, यहाँ से कोई ऐसा बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है जो इतनी ताकत रखता है कि उसने इन सेलर को मात दे दी। किस तरह मात दी? ये ब्रेकआउट मारा, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये फेल कर दिया, इधर इतना पावरफुल बंदा एंटर हो गया यहाँ पे, बायर। वो इतना पावरफुल है, इन दोनों को फेल कर दिया। अब यहाँ पर भी कोई बड़ा प्लेयर ऐड होगा, बड़ा प्लेयर ऐड होगा, जो ये चाह रहा होगा कि मार्केट की प्राइस नीचे जाए, नीचे जाए, लेकिन इस बंदे ने जाने नहीं दी, बल्कि उस पर हावी हो गया। अब इसका तरीक़ेकार ये होता है, जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाए, मार्केट नीचे आए, सपोर्ट फाउंड कर दे, रिट्रेस ले मार्केट, ठीक है, रिट्रेसमेंट मिलती है, ज़्यादातर मिलती है। देन उसके एरिया के प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के एरिया से आपने टेस्ट के ऊपर बाय उठा लेनी है कंफर्मेशन के साथ। एसएल इसके नीचे देना है, जो हमारा वही प्रोसेस तरीकेकार है पुराना वाला, ठीक है। कोई चेंज नहीं हुआ, हमेशा वही रहेगा, ठीक है। उसी के ऊपर आपने ट्रेड ले लेनी है। तो ये आपकी विन विन सिचुएशन होती है, विन विन सिचुएशन, ये मिलती रहेगी आपको। तो इसको हम कहते हैं फ्लिप जोन्स। तो आपके जो फ्लिप जोन्स होते हैं ना, बड़े ताकतवर होते हैं, और अगर ये बड़े टाइम फ्रेम में बन जाए तो और ज़्यादा ये फिर समझ लो ट्रेड आपकी लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, उसको स्विंग्स ट्रेड जिनको कहते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपका रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट बन रहा था, उसी तरह से जिस तरह बायर हेवी हो रहा था, इसी तरह से आपका सेलर भी हेवी हो जाता है, ठीक है। हमेशा बायर ही हेवी नहीं रहते, सेलर भी आपका हेवी हो जाता है। कि जो आपका सपोर्ट एरिया होता है वो किस तरह से
ये आपका एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट आ रही है, सपोर्ट लेके प्राइस, मार्केट आ रही है, सपोर्ट लेती है प्राइस, मार्केट आती है, देन इसको ब्रेक कर देती है। ये आपका सपोर्ट एरिया था, ठीक है। अच्छा, अभी तक ये रेजिस्टेंस लेवल बना नहीं है। वो क्यों नहीं बना? क्योंकि मार्केट यहाँ आके रिट्रेस नहीं हुई या रेजिस्टेंस लेवल फाउंड नहीं करा। अब ये रेजिस्टेंस लेवल आपका फाउंड हो चुका है। अब इसको आप कह सकते हो ये आपका कंफर्म रेजिस्टेंस लेवल है। ये बन गया आपका, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट दोबारा इसको रीटेस्ट करेगी, हमारे यहाँ से सेल की एंट्री स्टार्ट होगी, देन मार्केट ड्रॉप। किस तरह से आपका ये सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस लेवल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये भी बड़े पायदार और अच्छे लेवल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लेवल्स आपने ढूंढने होते हैं, देख रहे हो चार्ट के अंदर मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये सपोर्ट एरिया था कि किस तरह से सपोर्ट एरिया कन्वर्ट हुआ रेजिस्टेंस लेवल में, देन मार्केट सेल, फिर ये सपोर्ट एरिया बना, सपोर्ट एरिया बना, फिर ये ब्रेक हुआ, ये टेस्ट हुई, देन मार्केट सेल। ठीक हो गया। तो इन एरिया, इन लेवल्स के ऊपर आपने नज़र रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खुला डुल्ला बैठे चार्ट पे, नहीं, इनके ऊपर नज़र रखनी होती है। और इनको प्ले भी करना होता है, प्ले करने से डरना नहीं होता है। ब्रेकआउट्स हम कल पढ़ेंगे इसके, ठीक है। चार्ट के ऊपर अभी चलते हैं। हम्म, अच्छा देखो, कल हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, अगर कल का लेक्चर देखा होगा, ये सब वही कल मैंने ड्रॉ करके दिया था, ठीक है ना। कि किस तरह से आपके प्रीवियस मार्केट का बाइंग एरिया जो बनता है, ये मार्केट देखो गई है उसी एरिया से बाय गई है। कैसा बाय गई है? नीचे आई नहीं है, यहाँ पे सारे सेल के चक्कर में बैठे होंगे। लेकिन हमने परसों डिस्कस कर लिया था कि हमारा ये पूरा, जब जब भी प्रीवियस यहाँ से मार्केट सेल हुई, बिल्कुल सेल हुई, वापस सेल हुई, सेल हुई, सेल हुई, सेल हुई, सेल। अब इसमें सेल नहीं देखना है। मैंने ये कल बात डिस्कस करी थी आप लोगों से कि इसमें सेल नहीं देखना है। वो क्यों नहीं देखना है? क्योंकि हमारे पास प्रीवियस बाइंग एरिया मौजूद था। और ये देख लो आज मार्केट कहाँ से, हमारे उसी एरिया से जो हमने कल मार्क किया था, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई है। ठीक हो गया। अब कल ये मैंने डिटेल से समझाया था, तो ये तुम कल का लेक्चर देख लेना। अभी हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली हमें क्या कहता है भाई? आजा भाई, राइट क्लिक हो जा, क्या मसला है? अच्छा जी, ये डेली के ऊपर हम आ गए। ये डेली का हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बना था, बड़ा वीआईपी। जब मैं ये पहले पढ़ा रहा था बच्चों को, मैंने जब ये बताया था कि ये वाला सपोर्ट एरिया बड़े मजे का है। जब जब भी मार्केट आए बाय करो, मार्केट आए बाय करो, मार्केट आए बाय करो, मार्केट आए बाय करो। प्रीवियस स्टूडेंट अगर अर्शद इकबाल साहब यहाँ पे हैं, तो मैंने उस पेज के अंदर अगर होंगे, तो मैंने इनको यही बात करी थी कि भाई जब तक ये नहीं होता, जहाँ से आपने बाय करना है, मार्केट आए बाय करो, मार्केट आए बाय करो। इन फ्यूचर भी अगर मार्केट इसी लेवल के ऊपर आती है,
ठीक है। तो ये आपका ये स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया बन गया। बाय करना है, नीचे मार्केट आए बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है। ये डेली के आपके बड़े मजे के लेवल होते हैं। वीक के हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा करीब करीब रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन ये पूरे पूरे एक एक वीक के रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। कि जब जब इन एरियाज के ऊपर मार्केट आती है, आपने सेल देखना होता है, सेल देखना होता है, सेल देखना होता है। ठीक है। ये प्रीवियस, ये देखो यहाँ पे मार्केट आके क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे भी पूरा अगर मैं इसको पकड़ के खींच दूँ तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल पूरा बन जाएगा। हल्का सा इसको मैं, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया नीचे देखोगे पूरा, ये सपोर्ट एरिया चल रहा है मार्केट का। ये यहाँ तक सपोर्ट एरिया। ठीक है। अब ये कितनी टाइम वीक में मार्केट आई है? ठीक है। एक वीक आई है, 2 वीक आई है, 3 वीक आई है भाई, 4 वीक, जो जो बुलिश की कैंडल है, ठीक है। 5, 6, अगेन देन ये 7, 8, ठीक है। एंड देन यहाँ से भी ये देखोगे ये वाला, ये भी मार्केट का, ये आपका प्रीवियस सपोर्ट एरिया चल रहा है, तो यहाँ से आपने इनको बाय की तरफ प्ले करना होता है। अब ये एक सपोर्ट एरिया बन गया मार्केट का एक। अब जब भी इस एरिया में मार्केट आएगी वीक का है, 2 आपने बाय देखना है, ये 3 बाय देखना है। मंथ का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मंथ में तो ये आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। मंथ का तो सपोर्ट एरिया बनता ही है ये करीब करीब। ये बिल्कुल आराम से लाइन लगी है पूरी, बार बार यही उसी एरिया से ही। एक बार रेजिस्टेंस लेवल बन गया मंथ का, मार्केट जब भी आएगी हर महीने वहीं से रिजेक्शन लेगी। ठीक है। हर मंथ आ रही है मार्केट, रिजेक्शन ले रही है, हर मंथ आ रही है मार्केट, रिजेक्शन ले रही है। इसी तरह सपोर्ट पे काम करती है। जिस जिस मंथ, अब ये नीचे वाला जितना भी एरिया है ये आपका पूरा सपोर्ट एरिया मंथ का है। जब जब आएगी रिजेक्शन लेगी या जो भी होगा। अब इधर ये देख लो, ये मार्केट का ये रेजिस्टेंस लेवल एक नया फाउंड हो गया हमारे पास ऊपर टॉप पे, ठीक है। अब जब जब भी मार्केट आएगी हमने इसको सेल की तरफ ही पिक करना है। 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, इसमें हम फिर बाय साइड की तरफ नहीं देखेंगे। ठीक है ना। तो ये आपके एरिया लेवल सारे इसी तरीके से ही चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम को हम देख लेते हैं। कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या हुआ हमारे पास, एक दो मरतबा मार्केट आई है, ठीक है। ये एक मरतबा आई, रेजिस्टेंस लेवल बना, ये 2 मरतबा बना, इसका ब्रेकआउट हो गया। तो इस पे हम बार बार एंट्री नहीं ले सकते सेल की, ठीक है। और यही आपका सपोर्ट एरिया बन गया जो भी हमने पढ़ा है कि आपका ये मार्केट गई, ये इसने रेजिस्टेंस लेवल बनाया ये, और ये इसका ये ब्रेकआउट हुआ। मार्केट ने अपना टेस्ट दिया इधर नीचे आके, ये ऊपर गई मार्केट, ये मार्केट ने सी लेवल के ऊपर टेस्ट दिया, देन मार्केट यहाँ से बूम। अब जिसको ये बात पता होगी यहाँ से एंट्री ले लेता, प्रॉफिट बनाता, कोई इशू नहीं है। बड़े मज़े से एंजॉय करो भाई। अच्छा, एक और चीज़। अब जैसे हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ये एरिया है, ठीक है। अब मार्केट ब्रेकआउट देती है आपको,
और ऊपर ही कहीं जाके रीस अपना सपोर्ट बना लेती है। ये आप इसने अपना यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट बना लिया। तो फिर आपका ये यही सपोर्ट एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है। यहीं से फिर आपने इसको बाइंग की तरफ प्ले करना होता है। फिर ये नीचे वाले रेजिस्टेंस लेवल का वेट नहीं करना कि मार्केट नीचे आके उसको टेस्ट करे निकलेगी, ठीक है। फिर ये मार्केट अगर तुम गौर से देखोगे छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल बनाती है, इसको ब्रेक करती है, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ये वाली कैंडल इसका टेस्ट करके मार्केट निकल जाती है। ये आपका रेजिस्टेंस लेवल था, ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट एरिया बन गया, ठीक है। और आपका ये सपोर्ट एरिया था प्रीवियस, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल बन गया। ये आपका सपोर्ट एरिया था, ये रहा कि मार्केट ने अपनी ये सपोर्ट यहाँ पे बनाई हुई है पूरी। ये सपोर्ट बनी है, ये सपोर्ट बनी हुई है, ये सपोर्ट बनी है, ठीक है। इसका ये ब्रेकआउट करती है मार्केट, ठीक है। इसी के रिटेस्ट के ऊपर मार्केट अगेन सेल। तो ये सपोर्ट बिकम जो हम पढ़ रहे थे, रेजिस्टेंस किस तरह से बनता है वो इस तरह से ही बनते हैं और इस तरह ही से प्ले हो रहे होते हैं। अब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, देखो ठीक है ना, मार्केट जहाँ से बाय गई है ये सपोर्ट एरिया बनता है। असूलन अगर देखा जाए वीक इसलिए कहते हैं हम इसको, मार्केट ने इसको दोबारा यहाँ से बाय जाना था, ठीक है, लेकिन नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वीक सपोर्ट एरिया है। तो इस तरह हम छोटे टाइम फ्रेम के कंसीडर ही नहीं करते हैं। अब ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल बना है, असूलन मार्केट ने जब इस एरिया पे आना था दोबारा, इसको सेल होना था लेकिन सेल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये वीक अपना एरिया है, इसने इसका इजीली ब्रेकआउट किया, इसका रिटेस्ट किया। इसी रेजिस्टेंस लेवल को इसने सपोर्ट एरिया बना के यहीं से मार्केट बाय साइड की तरफ निकल गई। यहाँ तक बस आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है।